आ रही हो गया बस तो। ओके, करेक्ट आईयूपीएससी नेम ऑफ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि करेक्ट आईयूपीएससी नेम क्या होगा गिवन कंपाउंड का, तो नाम ही दिया होता है। नाम कैसे दिया होगा? जैसे दिया होगा 2 इथाइल ब्यूटेन। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा व्हाट विल बी द करेक्ट आईयूपीएससी नेम ऑफ 2 इथाइल ब्यूटेन। देखो, हर एक टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला मैंने सिलेक्शन वगैरह से क्वेश्चन कराया, अब आपको नाम दे दिया और आपसे पूछा गया कि इसका करेक्ट आईयूपीएससी नेम। तो ध्यान रखना, ना तो इसमें कोमा का कोई मिस्टेक होगा, ना इसमें कोई डैश का मिस्टेक होगा, और ना कोई इसमें कैपिटल वैपिटल लेटर का मिस्टेक होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा? जो मेरा अप्रोच है वही कॉपी करना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो इसने बोला 2 इथाइल ब्यूटेन का करेक्ट आईयूपीएससी नाम। सबसे पहले जैसा इसने बोला है वैसा फोटो बनाओ। बताओ, ब्यूट मतलब कितनी करीना? 4। तो जैसा इसने बोला वैसा मैंने फोटो बना लिया। इसने 2 पर क्या लगवाया? इथाइल। तो साहब यहां पर 2 पर मैंने जो है क्या लगा दिया? इथाइल। अब इसको रब कर देना। ठीक है, अब बताओ नेमिंग करने का तरीका पहले क्या है? नंबरिंग या नेमिंग? सिलेक्शन। तो पहले इसका क्या करेंगे? सिलेक्शन, उसके बाद नंबरिंग, उसके बाद नेमिंग। सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा डॉन और मल्टीपल नहीं है तो क्या देखना है? कार्बन। तो साहब यहां पर सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा करीना ये हो गई। ठीक है, अब साहब क्या करेंगे? नंबरिंग। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5। अब बताइए क्या इसमें कोई ब्रांच आ रही है? थर्ड कार्बन पे ब्रांच है तो इसे क्या बोलेंगे? 3 मिथाइल। पेरेंट चेन में कितनी करीना? 5। क्या बोलेंगे? पैन। सारे सिंगल बॉन्ड एन। तो इसका नाम क्या आया? 3 मिथाइल पेंटेन। तो व्हाट इज द करेक्ट आईयूपीएससी नेम ऑफ 2 इथाइल ब्यूटेन? 3 मिथाइल पेंटेन। बताओ किसका मिस्टेक था? सिलेक्शन का या नंबरिंग का? सिलेक्शन का। तो आपके एग्जाम में अगर कभी भी करेक्ट आईयूपीएससी नेम का क्वेश्चन आया तो 3 तरह के मिस्टेक होंगे, या तो सिलेक्शन, या नंबरिंग, या नेमिंग में कुछ उल्टा सीधा लिखा होगा, जिसको डॉन मानना है डॉन नहीं मानना होगा, कुछ भी किया होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को जो है अब हवा में अप्रोच समझ में आ गया। जैसे मैंने पूछ लिया व्हाट विल बी द करेक्ट आईयूपीएससी नेम ऑफ ब्यूट 3 आइन। ठीक है, अब बताओ जैसा बोला है वैसा क्या बनाएंगे? फोटो। ब्यूट मतलब कितनी करीना? 4। थर्ड पर क्या लगाना है? आइन। लगा दिया, इसको रब कर दो। बताओ पहले क्या करेंगे? सिलेक्शन। कितनी करीना? 4। उसके बाद नंबरिंग। नंबरिंग क्या यहां से स्टार्ट करेंगे क्या? तो नाम क्या आएगा? ब्यूट 1 आइन। बताओ क्या मिस्टेक थी? नंबरिंग। क्लियर और नॉट क्लियर? इस तरह से जो है मिस्टेक आपसे हो सकती है। करेक्ट आईयूपीएससी नेम में अगर एक और क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि करेक्ट आईयूपीएससी नेम ऑफ 2,3 डाई इथाइल ब्यूटेन। अब देखो, मैंने कोई भी क्वेश्चन लिखा, मेरा अप्रोच एक ही है, एक ही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, कोई इफ एंड बट नहीं। पहले जैसा बोला है वैसा फोटो बनाओ। बताओ ब्यूट मतलब कितनी करीना? 4। 1 2 3 4। 2 और 3 पर क्या लगाना? इथाइल। लगा दिया, अब इसको रब कर दो। अब बताओ पहले क्या करें? सिलेक्शन। इसमें डॉन और मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो हमें क्या देखना है? नंबर ऑफ कार्बन। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। या वेरी गुड। ठीक है, बताओ क्या इसमें कितनी करीन आ रही है? 6। ब्रांच का पोजीशन 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। बताओ क्या मिस्टेक था?
सिलेक्शन। समझ में आ गया? अब दुनिया का कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए इसी तरह से सॉल्व करना है। करेक्ट आईयूपीएसी नेम जैसा बोला है वैसा फोटो बनाओ और सिलेक्शन नंबरिंग करके दोबारा नाम लिख दो। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है हाइड्रोकार्बन की नेमिंग यहां पर कर सकते हैं। अब देखो हाइड्रोकार्बन में अब क्वेश्चन क्या चेंज होगा? क्वेश्चन कुछ चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन में आपको जो है अलग अलग क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट पे आप 10,000 क्वेश्चन करो, 50,000 करो, अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो फिर जो है आपको मजा आ गया। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए कैंगड़े टाइप का, ऐसा फोटो बनाकर दे दिया जाए, ठीक है, बताओ ये कितने कार्बन है? ये सिलेक्शन ये जाएगा, ये जाएगा। समझ गए ना आप लोग? तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब तक हमने कोई फंक्शनल ग्रुप यूज नहीं करा था। मैंने आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में जो है नेमिंग के बारे में बताया, जिसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का नाम लिखा। क्या मैंने आपको स्टार्टिंग में क्यूमुलेटिव पाई बॉन्ड बताया था क्या, या नहीं बताया? बताया था। अब साहब यहां पर जो है एग्जाम में जो है इस साल नीट एग्जाम में इथीन के अंदर पाई बॉन्ड गिनना आया, इथाइन के अंदर पाई बॉन्ड गिनना आया। तो ईथ मतलब कितनी करीना, और इन मतलब डबल बॉन्ड, और आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। क्या हम पाई बॉन्ड गिन सकते हैं क्या? तो इस तरह से आप पाई बॉन्ड भी गिन लेंगे। अब हम आईयूपीएससी नेमिंग फंक्शनल ग्रुप के केस में बात करेंगे। एक एक फंक्शनल ग्रुप को हम यहां पर डिस्कस करेंगे और उनका आईयूपीएससी नाम यहां पर लिख देंगे। तो यहां पर जब भी आप फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे, कोई भी रैंडम फंक्शनल ग्रुप में यहां पर चूज कर रहा हूं और उसको सेलेक्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप में हम यहां पर यूज कर रहे हैं और उस भाई साहब का नाम है क्या? अल्कोहल। नाम सुना है आप लोगों ने बच्चों? दारू। वेरी गुड। तो यहां पर आरओएच लिखा। आरओएच एक तरह का क्या है? अल्कोहल। क्या है ये? अल्कोहल। बच्चों अगर अल्कोहल का आईयूपीएससी नाम लिखने जा रहे हैं और अगर अल्कोहल डॉन की तरह बिहेव करता है तो साहब अल्कोहल को क्या बोलते हैं? ऑल। और डॉन का टेक्निकल नाम है सफिक्स सेकेंडरी। क्या बोलते हैं? सफिक्स सेकेंडरी। और अगर ये जो है बेचारा निपट जाए और ये भाई साहब अगर साइड ब्रांच बन जाए तो इसको कोई इज्जत नहीं दी जाएगी। इसका बेइज्जती भरा नाम होगा हाइड्रोक्सी। क्या नाम है? हाइड्रोक्सी। और साइड ब्रांच का टेक्निकल नाम क्या होता है? प्रीफिक्स। ठीक है, अब साहब यहां पर जो है मैंने फोटो बनाया और इस फोटो को जो है अल्कोहल बनाकर आपको दे दिया। जब भी इस तरह की कार्बन वाली बॉन्डेड चेन से वो जुड़ता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल। अब बच्चों पहले ये बताओ इसमें सिलेक्शन करें या नंबरिंग करें? सिलेक्शन। मगर उससे पहले भी और जनरल 10th क्लास की बात यहां पर कर लेते हैं। नाम सुना है 10th का आप लोगों ने? सुना है ना? पास करके आया, डिग्री लेके आया? कोविड वाले तो नहीं हो ना आप 10th में? एग्जाम देना पड़ा था? आप सोच रहे थे और आ जाए तो ठीक रहेगा, है? ऐसा सोचा था क्या? चलिए बताओ इस करीना से डायरेक्टली कितनी करीना जुड़ी? एक। तो इस करीना को बोलेंगे प्राइमरी करीना। क्या वो 1 डिग्री कार्बन। ये बताओ इस करीना से डायरेक्टली कितनी जुड़ी है? 2। तो इसे कौन सा? सेकेंडरी करीना। ये बताओ इस करीना से डायरेक्टली कितनी जुड़ी? 3। ये कौन सा? टर्शरी। चलो ये तो आ गया। ये बताओ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी है? ये कौन सा है? टर्शरी कार्बन से जुड़ा हुआ अल्कोहल कहलाएगा टर्शरी अल्कोहल। बच्चों यहां पर OH जोड़ दिया तो इसका नाम प्राइमरी अल्कोहल, ये वाला सेकेंडरी अल्कोहल, ये वाला टर्शरी अल्कोहल। तो अल्कोहल के केस में कार्बन जिस डिग्री से जुड़ा होगा उसी से आप नाम लिखेंगे। अब साहब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बताओ ये कार्बन प्राइमरी या सेकेंडरी? ये बताओ ये अल्कोहल कैसा है? अच्छा अब बताओ ये वाला अल्कोहल कैसा है? सेकेंडरी। कैसा है? सेकेंडरी। अरे कुछ नहीं देखना है, इस करीना से कितनी करीना जुड़ी? 2। तो करीना कैसी है? 2 डिग्री। तो अल्कोहल भी कैसा होगा? 2 डिग्री। तो इस तरह से आप अल्कोहल का डिग्री डिसाइड कर सकते हैं। चलिए हम टर्शरी अल्कोहल का यूपीएससी नाम लिखते हैं। सिलेक्शन को एक एंड से दूसरे एंड पर सेलेक्ट कर लिया है। आप यहां से इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, मगर यहां पर मत रुक जाना, नहीं तो निपट जाओगे, क्योंकि एक एंड से दूसरे एंड पर सिलेक्शन करना है। बताओ सिलेक्शन के बाद क्या किया जाएगा? नंबरिंग।
नंबरिंग इधर से सेकंड पर डॉन, इधर से भी सेकंड पे डॉन, इधर से भी सेकंड पे ब्रांच, इधर से भी सेकंड पे ब्रांच, दोनों साइड आइडेंटिकल है, लिख दिया नाम, ठीक है, मतलब नंबरिंग हो गया। नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच सेकंड पोजीशन पे आ रहा है 2 मिथाइल। नंबर और वर्ड के बीच में डैश लगाते हैं तो डैश लगा दिया। पीसीसी में कितनी करी ना 3, 3 को प्रॉप बोलेंगे, सारे सिंगल बॉन्ड क्या लगाएंगे एन। और सेकंड नंबर पे डॉन आ रहा है, डॉन के फॉर्म में नाम क्या होगा ऑल। अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है ऑल। कहानी क्लियर है बच्चों। आप लोगों ने अंग्रेजी में जो है पढ़ा होगा, जब कभी भी दो वोवल एक दूसरे के पास आते हैं तो एक वोवल को हटा दिया जाता है, पढ़ा था आप लोगों ने। यहां आई आया तो यहां का वोवल ई हट जाएगा, तो यहां वोवल ओ आया तो यहां का वोवल ई हट जाएगा। इस ई के हटने का केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, ये कृपा अंग्रेजी से रुकी हुई है, ठीक है। बताओ सोडियम बोरोहाइड्रेट कितनों को, किस किस को, एसिड हैलाइड एल्डिहाइड कीटोन। जैसे ही मुझे पता लगा कि सोडियम बोरोहाइड्रेट जबरदस्त हो गया, अगला रिएजेंट जो है अगले 2 एक साथ आएंगे रिएजेंट, ठीक है। तो इस तरह से अपन यहां पर काम कर रहे हैं। जैसे यहां पर अगला फोटो आपको दे दिया, अल्कोहल के आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में बात कर रहे हैं। CH2OH, CHOH एंड इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको सिलेक्शन में भी कराया था, दोबारा वापस यहां पर करवा रहा हूं। उसका रीजन यह है कि क्या पता सिलेक्शन और नंबरिंग का कचरा हो गया हो, मोबाइल यूज ना करें, ठीक है। दोनों मोबाइल यूज कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, अच्छा घड़ी घड़ी यूज कर रहे हो, ओके। घड़ी में भी तो मोबाइल आजकल। चलो बताओ, सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर समाप्त किया जाएगा, करेंगे या नहीं करेंगे। क्या ये एंड है क्या, सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा क्या होने चाहिए डॉन, तो साहब करीना 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 करीना। अब यहां से 2 रास्ते, या तो दोनों तरफ चले जाओ, सबका साथ सबका विकास, या किसी एक डायरेक्शन में उधर जाएंगे जिधर डॉन होगा। क्या ऊपर एक डॉन है, क्या सामने एक डॉन है, डॉन डॉन बराबर, तो मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे आ रहे हैं क्या, फिर नंबर ऑफ करीना देखेंगे आ रहे हैं क्या, तो नंबर ऑफ करीना की वजह से यहां एक करीना के साथ एक करीना फ्री है, तो यहां पर हमने जो है सिलेक्शन कर दिया, करा या नहीं करा। और ये करीना ऊपर छत पे नशे में बैठी थी, बैठी थी नहीं बैठी थी, ठीक है। सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन के बाद क्या करें नंबरिंग। बच्चों नंबरिंग में इधर से फर्स्ट पे डॉन, इधर से भी फर्स्ट पे डॉन, इधर अगला डॉन सेकंड पे आ रहा है मगर इधर अगला डॉन सेकंड पे नहीं आ रहा, तो इसलिए यहां से इस तरह का नंबरिंग हो गया। सिलेक्शन और नंबरिंग के बाद किया जाएगा नेमिंग। बच्चों ये डॉन डायरेक्टली पीसीसी से जुड़े हैं, ये भी डायरेक्टली पीसीसी से जुड़ा है। ये बताओ क्या OH डायरेक्टली पीसीसी से जुड़ा है, तो भाई साहब ये एक ब्रांच से जुड़ा है, तो मजबूरी में इसे क्या बनाना पड़ेगा साइड ब्रांच, क्या मानना पड़ेगा साइड ब्रांच। अब साइड ब्रांच की नंबरिंग नेमिंग मैंने आपको बताया था, बताओ ये पीसीसी है या साइड ब्रांच है, कैसे पता लगा, फ्री वैलेंसी, तो इसका नाम क्या होता है मिथाइल। अब साहब यहां पर मैंने ये लगा दिया तो इसका नाम क्लोरोमिथाइल, 1 क्लोरोमिथाइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ इसका नाम बताओ, ब्रोमोमिथाइल या 1 ब्रोमोमिथाइल, नहीं आया। अच्छा बताओ ये पीसीसी है या साइड ब्रांच, कैसे पता लगा फ्री वैलेंसी, तो नाम बताओ 1 हाइड्रोक्सी मिथाइल, नहीं आया, ठीक है। तो ये बताओ ये OH जो है ये पीसीसी से जुड़ा है या साइड ब्रांच, तो इसे साइड ब्रांच के फॉर्म में क्या नाम देना पड़ेगा हाइड्रोक्सी। तो सबसे पहले साइड ब्रांच कौन सी पोजीशन पे, थर्ड, और ब्रांच में भी ब्रांच आ रही है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच को ब्रैकेट में लिखा जाएगा, तो इसे क्या लिखेंगे 1 हाइड्रोक्सी मिथाइल। अब पीसीसी में करीना कितनी है 5, 5 को पेंट बोलेंगे, सारे सिंगल बॉन्ड एन, और डॉन 1 पे आ रहा, 2 पे आ रहा, 5 पे आ रहा, 3 टाइम आ रहा, तो ट्राई ऑल। कहानी क्लियर है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। तो इस तरह से अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, अब यहां पर डाउट आपका इतना सा आएगा सर तीनों बराबर है, इसको साइड ब्रांच क्यों लिखा, तो इतना सा पता होना चाहिए क्या ये डायरेक्ट पीसीसी से जुड़ा है, नहीं जुड़ा, तो इसे ब्रांच लिखेंगे, और ब्रांच के फॉर्म में बेइज्जती भरा नाम क्या है हाइड्रोक्सी। क्या कहानी क्लियर है। अब बच्चों एक एक फंक्शनल ग्रुप, जब मैंने स्टार्टिंग में प्रायोरिटी ऑर्डर आपको लिखाया था तो उसके आगे 2 कॉलम छोड़ दिए थे, प्रीफिक्स और सफिक्स के छोड़े थे,
मैंने बोला था एक एक फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करेंगे, तो आप क्या करना, अभी कुछ नहीं करना है, यहां से घर जाके जो है, जो डॉन का फॉर्म का नाम है सफिक्स, वहां पर लिख लेना अल्कोहल का। जैसे ही अगला पढ़ेंगे उसका भी लिखते हुए चलना। तो वो प्रायोरिटी ऑर्डर हमने क्या लिखा हमें पता रहेगा कि हमने जो है डॉन और प्रीफिक्स क्या लिखे हुए हैं, इसलिए जानबूझकर उसको खाली रखा था। अब साहब यहां पर अगले फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, पहले बताओ क्या अल्कोहल वाला क्लियर है? अब साहब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करें, इसका नाम है एसएच और इसे हम क्या बोलते हैं, थायोल। थायोल जब कभी भी डॉन की तरह एक्ट करेगा तो इसे डॉन के फॉर्म में नाम क्या होगा, थायोल। बट अगर इसका बेइज्जती हो जाए तो इसे साइड ब्रांच मतलब प्रीफिक्स बोला जाएगा, और प्रीफिक्स के फॉर्म में इसका नाम होता है मरकैप्टो। कौन सा कैप्टो? तो इसे मरकैप्टो के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अब साहब एग्जाम में क्वेश्चन मरकैप्टो से रिलेटेड आज तक तो आया नहीं है, मगर फिर भी आपको यहां पर कंपैरिजन के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले बताओ अल्कोहल डॉन है या एसिड डॉन है? बताओ अल्कोहल डॉन है या एसिड डॉन है? अल्कोहल डॉन है या एल्डिहाइड डॉन है? अल्कोहल डॉन है या थायोल? ये कह रहा है मैं डॉन हूं, मैं डॉन हूं, मैं डॉन हूं, है या था? क्या इसके पप्पा यहां पर आ गए क्या? तो ये डॉन की तरह एक्ट करेगा और ये बेचारा क्या बन जाएगा, साइड ब्रांच। और इसका बेइज्जती भरा नाम क्या है, मरकैप्टो। तो इसका नाम क्या होगा, थ्री मरकैप्टो प्रोपेन वन ऑल। यहां ओ आया तो यहां का ई हट गया। बच्चों यहां पर जो है टी आया था, इसलिए यहां का ई नहीं हटाया, क्योंकि टी वोवल। 5 मिनट दे रहा हूं, छाप लो फटाफट।
यस, एल्कोहल को नहीं, मेथॉक्सी तो ये देख, दोनों में डिफरेंस है। ये है 1 हाइड्रोक्सी मिथाइल, ठीक है, कहाँ गया, ये रहा। और मिथाइल ऑक्सी ये होता है मेथॉक्सी, दोनों में डिफरेंस है। तो ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है। कंप्लीट, ये कंप्लीट है। कोई क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना है? ये कंप्लीट है। कोई क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना है? ये छाप रहे हो क्या? ओके, अब दोबारा छापना, इधर थोड़ा सा और लिखता हूं, उसके बाद टाइम मिलेगा वापस से छापने के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 49 में फंक्शनल ग्रुप हमने थायोल यूज करा। तो आप जब प्रायोरिटी ऑर्डर में थायोल का नाम लिखेंगे तो सफिक्स के फॉर्म में थायोल रहेगा, मतलब डॉन के फॉर्म में थायोल रहेगा, और साइड ब्रांच मतलब प्रीफिक्स के फॉर्म में नाम क्या रहेगा, मरकैप्टो। यूज कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करें तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आता है कीटोन। जैसे जैसे फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट होंगे फिर ये एक साथ मिक्स में क्वेश्चन आने लगेगा, तो कॉम्प्लिकेशन लेवल बढ़ता हुआ नजर आएगा उसमें क्वेश्चन में। अभी तो क्या कॉम्प्लिकेशन है, अभी तो साइड ब्रांच एक डॉन है, ठीक है। तो यहां पर कीटोन के बारे में बात करें, RCOR, इस भाई साहब का नाम कीटोन है। और अगर कीटोन डॉन की तरह एक्ट करता है तो कीटोन को क्या बोलेंगे, ऑन। डॉन का मतलब होता है सफिक्स सेकेंडरी। और साहब अगर ये साइड ब्रांच की तरह एक्ट करता है मींस इसका प्रायोरिटी कम होता है, तो साइड ब्रांच बोले तो प्रीफिक्स। तो इस फॉर्म में इसका नाम होता है या तो कीटो या फिर ऑक्सो। ऑक्सी नहीं, ऑक्सो। या तो आप कीटो भी बोल सकते हैं या फिर ऑक्सो। क्वेश्चन आएगा सर कब कीटो लिखेंगे कब ऑक्सो, दोनों लिख सकते हैं। सर ऑप्शन में दोनों आ गए, क्यों आ जाएगा, जब दोनों लिख सकते हैं तो एक ही आएगा ना, और दोनों लिख सकते हैं तो एक ऑप्शन ऐसा आएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहां फोटो बनाया, ये बताओ ये एल्डिहाइड है या कीटोन? ये बताओ क्या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है?
या नहीं है? है। क्या कीटोन टर्मिनल पे बनेगा या मिडिल में? तो कीटोन चेन टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। बच्चों अगर यहां पर आपने कोने पे बनाया तो ये भाई साहब क्या बन गए? एल्डिहाइड। तो कीटोन जब भी बनेगा कहां बनेगा? मिडिल में, कोने पर नहीं बनेगा। अब चाहे डबल बॉन्ड ओ लगा लो, तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एच लगाना है, तो ये क्या बन गया? एल्डिहाइड। अब साहब यहां पर CH3 COCH3, इसका सबसे पहले सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर सिलेक्शन करा। आप देखिए सिलेक्शन में मैंने ऑक्सीजन सेलेक्ट करे या कार्बन? कार्बन। और साहब 1 2 3, ये बताओ पेरेंट चेन में क्या कोई ब्रांच आ रही है? PCC में करीन आ रही है? कितनी आ रही है? 5। 5। 3 करीना को क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या बोलते हैं? प्रॉप। ये बताओ क्या सारे सिंगल बॉन्ड है? क्या लगाएंगे? एन। और 2 ऑन। और ओ आ गया तो यहां का वोवल ई हट जाएगा। हटेगा नहीं हटेगा? बच्चों आप इसे 2 प्रोपेनॉन भी बोल सकते हैं, या फिर इसे आप जो है ओनली प्रोपेनॉन भी लिख सकते हैं। तो फिर डाउट आएगा सर हमें कैसे पता लगेगा कीटोन का पोजीशन कौन सा रहेगा? अंडरस्टूड होगा साहब, ठीक है। देखो अगर मैं नाम से ये फोटो बना पाया तो नाम करेक्ट है। बताओ प्रॉप मतलब कितनी करी ना? 3। ऑन मतलब क्या? कीटोन। क्या इसमें पोजीशन शो हो रहा है क्या? अब अगर मैंने कीटोन यहां बनाया तो बताओ कीटोन बनाई एल्डिहाइड, तो अंडरस्टूड है कीटोन कहां बनेगा? अंडरस्टूड वाली पोजीशन को नहीं लिखा भी जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों तरह से करेक्ट है। अब जाप कीटोन में अगर और कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करें, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर OH, इस तरह का ग्रुप दे दिया, ठीक है। अब बताओ इसमें एंड कितने हैं? है? पक्का 2 ही है? अब साहब सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर समाप्त हो गया, इसके बाद क्या करें? नंबरिंग। इधर से सेकंड पर ये कह रहा है मैं डॉन हूं, ये कह रहा है मैं डॉन था। दोनों शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गए, तो ये डॉन है या नहीं है? है। अब साहब ये बेचारा किसकी तरह करेगा? साइड ब्रांच। क्या इसका बेइज्जती हो गया क्या? और ओएच का बेइज्जती भरा नाम हाइड्रोक्सी। तो क्या नाम आएगा? 5 हाइड्रोक्सी। रुको, पेरेंट चेन में कितनी करी ना? 6। क्या सारे सिंगल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड 3 पर आ रहा है, 3 in 2 ऑन। लास्ट में डॉन लिख दिया, नहीं आया। अब ये क्वेश्चन कितना भी टफ बनाया जा सकता है, मगर कॉन्सेप्ट यही रहेगा। यहां डबल बॉन्ड लगा दिया, यहां BR लगा दिया, यहां CL लगा दिया, यहां OH लगा दिया, क्या घबराना, कुछ भी आ जाए, ठीक है। यहां पर 1 2 3 4 5 6, ये डॉन है या ब्रांच? ये क्या ब्रांच को अल्फाबेट ऑर्डर में लिखेंगे? बताओ पहले क्या आएगा? ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर हाइड्रोक्सी, और बाकी सेम आ जाएगा। नहीं है? कितना भी टफ क्यों ना आ जाए, इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड। ये लो साहब, ये ग्रुप लगा दिया यहां पर, इस तरह से जो है ये ग्रुप लगा दिया, साइक्लिक रिंग है 3 मेंबर का, ठीक है। ये ब्रांच है या PCC? ये कितने कार्बन की ब्रांच है? 3। 3 कार्बन की ब्रांच ओपन चेन है या साइक्लिक? तो नाम साइक्लोप्रोपाइल, इसका साइक्लोप्रोपाइल, और इसका हाइड्रोक्सी। लिख देना, कितना भी टफ कर दो कोई दिक्कत नहीं है, आग लगाई जा सकती है, ठीक है। यहां BR लगा दो, यहां CL लगा दो, ठीक है। अब इतनी मेहनत से हमने जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करे, और एग्जाम में बहुत ही लल्लू छाप क्वेश्चन आया, और मान लो वो आपने गलत कर दिया, तो एक बार गलत करवा के देख लेता हूं, सॉल्व करना है सबको अगला क्वेश्चन, बाकी छापते रहो।
कुछ नहीं है क्वेश्चन में, मगर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करके नीट वाला उसको टफ बना, क्या टफ है, कुछ भी नहीं है वो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में होती है सीला मिस्टेक, और अभी देखना बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे। छापो, ब्रांचेस वगैरह ढंग से सेलेक्ट करके लिखना है, ध्यान रखना, हिंट दे दिया मैंने। यस, कहा ई ई ई ई ई ई ई टी है, और टी वोवल, न टी 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 वोवल होता है काई में, वोवल में, किस चीज के लिए? नहीं, हम तो, आप तो ई हटाने के लिए कह रहे हो ना, तो ई कब हटता है? जब दो स्पेलिंग आपस में कंबाइन होती है और दो वोवल कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये तो कंबाइन ही नहीं हो सकते, पेंटेन, ठीक है। डन। देखो, जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52, 52 में सिलेक्शन एक एंड से यहीं तक खत्म हो जाएगा, आगे बढ़े, यहां तो 100% खत्म हो जाए। ये तो ब्रांच है, नहीं है ब्रांच, भाई साहब, नहीं, ओके, सिलेक्शन हो गया, उसके बाद नंबरिंग, इधर से नंबरिंग करने पर डॉन थर्ड पोजीशन पर, और इधर से सेकंड पोजीशन पे, तो यहां से आपने नंबरिंग कर दिया है। अब नेमिंग लिखेंगे, नेमिंग में साइड ब्रांच लिखते हैं, साइड ब्रांच नहीं आ रहे तो पीसीसी की करीना लिखते हैं, वो कितनी है? 7 कार्बन को हैप्ट सारे सिंगल बॉन्ड एन
और 2,5 डैश डाई ऑन। बताओ डाई क्यों लगा है? 2 बार। 2 और 5 क्यों लिखा? ये ई क्यों नहीं हटा रहे? क्योंकि डी क्या होता है? क्लियर है? किस किस का ईमान मेरी क्लास में ईमान, गलत हो जाए गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, गलती करने के लिए बैठे हैं। बताओ किस किस का गलत हुआ ईमानदारी से? ओके, कोई बात नहीं, समझ में आ गया कैसे? ठीक है। क्या जिस जिसका गलत हुआ उसने इसको ब्रांच माना है क्या? तो क्या गलती, ये सेक्शन रोक दिया? नंबरिंग, अच्छा डाई नहीं लिखा। ओके, चलो कोई बात नहीं। और कोई क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना है? ऐसा ही आता है हमारे एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। ई क्यों, ई इसलिए नहीं हटेगा क्योंकि डी वोवल नहीं होता। अच्छा यहां 2 क्यों नहीं लिखा? यहां 2 क्यों नहीं लिखा? देखो, अगर मैं 2 नहीं भी लिखूंगा तब भी यही बनेगा, क्योंकि यहां तो बन नहीं सकता है, यहां भी बन नहीं सकता है। तो जिस नंबरिंग को शो करने की जरूरत नहीं होती है वो नहीं भी लिखते हैं, ठीक है। हेडिंग लिखे हैं आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ, ये तो छाप लिया था, पुराना है भाई, ये दोबारा नहीं छापना इधर वाला। आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, IUPAC naming of chain terminating functional group, IUPAC naming of chain terminating functional group, देखो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये जो फंक्शनल ग्रुप, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो और अगर वो कार्बन के एंड पे बन सकते हो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों यहां पर अगर डायरेक्टली OH जुड़ा है तो ये एसिड, और एसिड में से OH हटाकर OR लगाया ईस्टर, और यहां पर Cl लगाया एसिड हलाइड, यहां पर NH2 लगाया अमाइड, यहां पर H लगाया एल्डिहाइड, ठीक है। और ये अगर C ट्रिपल बॉन्ड N बना तो क्या बना? साइनाइड। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं और कार्बन के एंड पर बनते हैं उन्हें चेन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ाने से पहले चेन टर्मिनेटिंग बताया था, ठीक है। अब साहब यहां पर 1 बाई 1 फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करें तो सबसे फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है, इसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। 2-5 मिनट हाईली अटेंशन रखना, बिकॉज एक बात अभी मैंने छोड़ी हुई थी सिलेक्शन की जो यहां पर आने वाली है, ठीक है। बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड को आप आई से भी लिख सकते हो COOH, ठीक है। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड के फोटो में डबल बॉन्ड होता है या नहीं होता है? होता है। ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड के फोटो में क्या होता है? डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर आपको ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किस में प्रेजेंट है पता है तो ये समझो GOC खत्म है। और नहीं पता है फिर रटना पड़ेगा, फिर हम रट रट के खत्म कर देते हैं, ठीक है। देखिए C डबल बॉन्ड OH का नाम क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। जब कभी भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड डॉन की तरह एक्ट करता है तो इसका नेमिंग 2 तरह से लिखी जाती है, या तो हम इसे ओइक एसिड बोलेंगे या फिर इसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। या तो इसका नाम ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड कब बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड कब बोलेंगे? जब ये कार्बन पीसीसी में इंक्लूड होगा तो आप इसे ओइक एसिड बोलेंगे, और जब ये कार्बन पीसीसी में इंक्लूड नहीं होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्वेश्चन आता है सर कब इंक्लूड करेंगे कब नहीं करेंगे, अपने हिसाब से देखेंगे? नहीं, रूल नंबर 1 एक ही है, ज्यादा से ज्यादा डॉन, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद साइड ब्रांच, ठीक है। सिलेक्शन का रूल है। और अगर ये इसका बेइज्जती हो जाए,
इससे हायर प्रायोरिटी का कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो बेचारा ये बन जाता है साइड ब्रांच, और साइड ब्रांच में इसका नाम होता है कार्बोक्सी। अब दिमाग खराब हो गया कि इसे साइड ब्रांच कौन बना सकता है, ये अपने आप में टॉप प्रायोरिटी पर है। भाई साहब ये तो दादाजी दद्दू फंक्शनल ग्रुप है। तो भाई दद्दू भी निपटते हैं, कब निपटते हैं, जब दद्दू ही दद्दू को धोखा दे देते हैं, खुद ही खुद को धोखा दे देता है और बेचारा क्या बन जाता है, साइड ब्रांच। इसको कोई जो है ऐसा नहीं कोई इसे दूर से आकर लूटेंगे, ये खुद ही अपने आप लूट जाता है। ठीक है, तो साहब यहां पर अब हम बात करते हैं, अब तक शायद हमने 51 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 का फोटो यहां पर ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर, बहुत सारी करीनाओं के साथ आपके सामने पहुंच चुका है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने यहां पर OH लगा दिया। क्वेश्चन में क्योंकि सिलेक्शन ऑलरेडी हम सीख चुके हैं तो इसमें इतने ज्यादा डाउट नहीं आने चाहिए। पहले बताओ क्या आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? डॉन दिख रहा है? क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? कार्बन इंक्लूड होगा। करीना करीना करीना, सामने एक करीना के साथ एक करीना फ्री, और करीना आपसे बोल रही है आओ ना। क्या बोल रही है? क्या इसके बहकावे में आओगी? क्या मल्टीपल बॉन्ड की तरफ खींचे चले जाओगे क्या? सिलेक्शन के बाद क्या करते हैं? नंबरिंग। नंबरिंग, इधर से मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन फर्स्ट और इधर डॉन। कहां? डॉन। तो साहब 1 2 3 4, क्या सिलेक्शन के बाद नंबरिंग हो चुका है? नंबरिंग के बाद नेमिंग। नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच, साइड ब्रांच के बाद 3। अच्छा, प्रोपाइल लिखे या प्रोपेन? क्योंकि ब्रांच है इसलिए से क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। पीसीसी में कितनी करीना? 4। क्या सारे सिंगल बॉन्ड है? थर्ड पर डबल बॉन्ड आ रहा है, 3 1 ओइक एसिड। बिकॉज कार्बन इंक्लूड है तो क्या लिखते हैं? ओइक एसिड। और यहां O आ गया तो यहां का वोवल E हट जाएगा। कोई बात नहीं, पानी पिलाओ उसे। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? आ गया? कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन या नहीं करेंगे? सब यहां पर क्वेश्चन नंबर अभी नोट नहीं करना, बोर्ड पर देखो, बहुत खतरनाक बातें हम यहां पर करने वाले हैं। जो डाउट आएगा, अब ये लास्ट डाउट है इस IUPAC का, बाकी तो कुछ नहीं है। साइक्लिक कुछ भी आ जाए ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ऐसे ऐसे। ठीक है, मैंने देखा साइक्लिक में रूल रटते, उधर डबल इधर डबल, इसको पीस काय, कोई रूल नहीं है, एक ही रूल है, ज्यादा से ज्यादा डॉन, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद साइड ब्रांच। ठीक है, सब क्वेश्चन नंबर 54 में अगर चेन टर्मिनेटिंग डॉन की तरह एक्ट कर रहा है तो उसके कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड करना है, और ये हमारी जो है जिम्मेदारी है उसको पीसीसी में इंक्लूड करने की। यहां थोड़ा अलग फंक्शनल ग्रुप मैंने लिख दिया है। ठीक है, अच्छा, यहां मैंने बिहार लगाया। इस करीना ने बोला मुझे तो दारू पिला दो, ला दिया साहब। यहां पर जो है बिहार लगाया, यहां पर OH लगाया, और यहां हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। पहले बताओ सिलेक्शन या नंबरिंग? ये तो साइड ब्रांच है। यस सर। ओके, क्या ये डॉन है? क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? कार्बन इंक्लूड होगा। करीना 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 करीना, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस सर। क्या ये डॉन है? कार्बन इंक्लूड होगा। कहानी क्लियर? बच्चों यहां से नंबरिंग करेंगे, डॉन को नंबर 1, यहां से करेंगे तब भी डॉन को नंबर 1, इसके बाद ब्रांच देखें या मल्टीपल बॉन्ड। तो इसीलिए नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। आप देखो गणित में जहां तक आता है उसका दिखावा तो हम करेंगे ही ना। ठीक है, 6 के बाद 7 आता है, दिखाएंगे ना दुनिया को, हमें 10 तक आता है। ठीक है, ओके, 11 भी आता है। वही तो मैं 53 के बाद 55 लिख देता साहब, जोलो सर 54 आएगा, जो आता है दिखाएंगे यार। ठीक है,
अब बताओ आईयूपीएससी में सबसे पहले क्या लिखता है? साइड ब्रांच। ब्रोमो हाइड्रोक्सी में पहले कौन नहीं आता है? तो क्या लिखेंगे? 3-ब्रोमो 4-हाइड्रोक्सी। एक सेकेंड, ये ब्रोमीन तो एक ही है, 3 क्यों लिखे? पीसीसी में कितनी करी ना? 6 पे पेंट बोले या ऑक्ट? ऑक्ट। सारे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो क्या बोलेंगे? 2 in 1 6-डाइओइक एसिड। नहीं आया? कर लोगे? पहला डाउट, अगर चेन टर्मिनेटिंग डॉन की तरह एक्ट करता है तो उसके कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड करना है। करेंगे नहीं करेंगे? एक बार मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन देखो, फोटो से नाम बनाना कोई भी बना लेगा। क्वेश्चन जैसे एक मैंने करवाया, करेक्ट आईयूपीएससी नेम, गलत होता है स्टूडेंट का। अप्रोच समझ में आ गया? ऐसे ही अप्रोच समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन आया 3-ब्रोमो 4-हाइड्रोक्सी हेक्सेन 2 in 1 6-डाइओइक एसिड का चारों ऑप्शन में से फोटो बताओ। ठीक है, ऐसा नाम लिखा, पूछा कि चारों ऑप्शन में से फोटो बताओ। नाम कुछ और था मगर ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, अब साहब जब भी नाम दे दिया जाए फोटो मैच करना हो तो ऑप्शन मत मैच करना, सबके यूपीएससी नाम लिखने पड़ जाएंगे, नहीं तो फोटो इसी से बनाओ। बताओ हेक्स मतलब कितनी करी ना? ठीक है, 1 और 6 को क्या बनाना? डाइओ। बहुत सारे पापियों ने ऐसे बनाया था। सर हमरा कहाँ गलती है सर, हमने तो 1 और 6 पे एसिड लगाया था, उसने बोला था। तो अभी बहुत सारे सोच रहे हाँ तो क्या गलती है, सही तो किया है उसने। बताओ टोटल कितनी करीना है? 8। अब ये हेक्सेन डाइओइक नहीं, ऑक्टेन डाइओइक। इसका मतलब था बच्चों 1 को भी एसिड बनाना था और 6 को भी एसिड बनाना था। बना दिया। अब इसने बोला 2 पर क्या लगा दो? डबल बॉन्ड लगा दिया। 3 और 4 पर क्या लगा दो? 3 पर क्या लगा दो? ब्रोमो। 4 पर क्या लगा दो? हाइड्रोक्सी। ठीक है, अब हो सकता है आपका फोटो ऐसा बना हो और एग्जाम में पता चले छोड़ दिया, सर हमारा तो मैच ही नहीं हो रहा था सर, वो तो पता नहीं क्या था। ऐसा तो बना सकते हो ना? अब देखो मैच कैसे करना है। पहले कार्बन पर क्या आ रहा है? एसिड। पहले पर क्या आ रहा है? एसिड। पहले पर क्या आ रहा है? एसिड। दूसरे पर क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड। इधर नहीं, क्या दूसरे पर डबल बॉन्ड आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है। जरूरी थोड़ी इधर से मैच करा, इधर से भी मैच करा सकता है। थर्ड पर क्या आ रहा है? बिहार। आ रहा नहीं आ रहा? फोर पर क्या आ रहा है? हाइड्रोक्स। हो गया ना मैच? समझ में आ गया? तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिया तो इसी अंदाज में आपको मैच करवाना है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, पहले बताओ क्या चेन टर्मिनेटिंग का नाम लिखना है आप लोगों को? अब साहब यहां पर फोटो दे दिया CS2 CH2। बताओ पीसीसी में कितू करीना? सोच लो आराम से, मुझे कोई दिक्कत। 5 करीना है। सेलेक्ट करो पीसीसी। सारे सिंगल बॉन्ड है। एन लगा दिया। एन लगा दिया। डॉन 1 और 5 पर आ रहा है। डाई लगा दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया। सर क्या लगाया? ओइक एसिड। नाम बताओ। अबे लगा ही रहे थे, नाम बताओ ना अबे। ठीक है, पेंटेन 1,5-डाइओइक एसिड। नहीं आया? ये तो मैंने जानबूझ के लिखा था कि तुम हो या नहीं हो। ठीक है, कहां ऊपर? करीना बर्बाद हो गई। बिहार ने बर्बाद करी थी। ठीक है, ओके।
ये समझ में आया नहीं आया? चलिए साहब, पीसीसी में करीना सेलेक्ट करो। हवा में हथियार का यूज करना अपराध की श्रेणी में माना जाता है भाई। हवा में क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। नोट्स तो हम बना ही रहे ना हजारों सालों से, हमें ही नहीं पता क्या लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, नोट्स बनाने के लिए, दिमाग में छापने के लिए। कितनी करीना? 4। सिंगल बॉन्ड है? एन लगा? सिंगल बॉन्ड है ना? एन लगा दिया। 1 और 4 पर या 1 और 5? नाम बताओ। ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। आ रहा है समझ में? ओके, सब यहां पर इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब अगला डिफरेंट वैरायटी, ये मैंने पॉइंट अभी तक आपको क्लास में नहीं बताया है, तो जो गजनी है बहुत ध्यान से देखे। गजनी बोले तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, 2-3 बार में समझ नहीं आता, बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। 50 बार भी समझ में नहीं आएगा, मैं समझाऊंगा, मगर बहुत ध्यान से देखे, ठीक है भाई। मैं तो गजनी था जब मैं पढ़ता था, बिल्कुल ऐसे हाईली अटेंटिव। जो मेरे अड़ोस पड़ोस में दोस्त थे उनके पास बैठता ही नहीं था मैं। क्यों? उनसे बिल्कुल दूर, क्योंकि उनका भी सिलेक्शन कराना है, मेरा भी कराना है। नहीं तो बातें कर रहे हैं, इधर तो ध्यान ही नहीं है। सारी अपलोडिंग खराब हो रही है। जो डेटा अपलोड करके जाना है आज यहाँ पर, करप्ट हो रहा है। वेरी गुड, ठीक है। ओके, चलिए सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन देखो, करीना 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 करीना। एक सेकेंड, अब इसमें किसी को नहीं बोलना, क्योंकि अभी तक हमने बात नहीं करी है। आपको आता है नहीं आता मुझे नहीं पता। अब साहब यहां पर इधर कितना डॉन? 1, और इधर जाएंगे तो डॉन 1 है, मगर कार्बन का नंबर ज्यादा है, इसलिए साहब हम जो है यहां पर चले गए, ठीक है। नंबरिंग भी हो गया 1 2 3 4 5। अब जिसका कार्बन इंक्लूड हो गया, नाम क्या आएगा? ओइक एसिड। भाई साहब लास्ट में डॉन के फॉर्म में नाम एक ही तरह से लिख सकते हैं, या तो ओइक एसिड लिख सकते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हैं। दोनों तरह से नाम नहीं लिख सकते। तो साहब मजबूरन जो है इस बेचारे को साइड ब्रांच बनना पड़ेगा, और साइड ब्रांच में बेइज्जती भरा नाम इसका होगा 3 कार्बोक्सी पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड, एन 1 5 डाइओइक एसिड। इज दिस क्लियर? तो साहब दद्दू नहीं, दद्दू को धोखा दे दिया, इसी ने जो है इसको ब्रांच बना दिया, और ब्रांच बनाकर जो है यहां पर लिख दिया गया कार्बोक्सी। ये सब हम रूल पढ़ रहे हैं, जो आईयूपीएससी जो कमेटी थी उन्होंने कुछ रूल सजेस्ट किए, उसके बारे में हमें बताया, और उसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। बाद में उन्होंने डिस्कशन करा कि यार सबका प्रायोरिटी बराबर था, इसको ब्रांच क्यों लिखा? तो जो मेंबर कमेटी के मेंबर थे उन्होंने बोला भाई जो है, आप देखो ये 2 लास्ट में नहीं लिख सकते थे, 2 तरह के नाम एक ही तरह से लिखते थे, इसलिए इसको ब्रांच लिख दिया। तो फिर कुछ मेंबर जो वहां पर इसको सजेस्ट कर रहे थे, उन्होंने बोला कि भाई नाम 2 तरह से नहीं लिख सकते, एक तरह से तो लिख सकते हैं, या नहीं लिख सकते? तो उन्होंने वहां पर सजेशन दिया कि क्यों ना हम यहां पर किसी के भी कार्बन को इंक्लूड ना करें, किसी के भी कार्बन को इंक्लूड ना करें, और तीनों को डॉन मान लें, और तीनों को डॉन मानने के बाद तीनों को क्या लिख दें? कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर कुछ लोग बहुत से जो है ऑब्जेक्शन उठाने लगे, अरे कैसे हो सकता है, यहां कार्बन का नंबर ज्यादा है, यहां कार्बन का नंबर कम है। कार्बन का नंबर देख ही कहां रहे हैं हम तो डॉन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? डॉन। तो फिर वहां पर सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति, वहां पर जो है कंक्लूजन निकला, और इसको नाम दिया गया रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी, कि किसी के भी कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड नहीं करेंगे, और यहां पर नाम लिख देंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ओल्ड पैटर्न था और ये न्यू पैटर्न था। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या ये गलत नहीं है? ओल्ड पैटर्न है, ठीक है। अगर आप 20-25 साल पुरानी बुक्स में सॉल्व करेंगे तो वो ऑप्शन ही नहीं है, यही ऑप्शन है, ठीक है। तो सर कौन सा? हमें यही करना है सर, दोनों नहीं आएंगे ना यार, ऐसे नहीं होता है, ठीक है।
एक ही आएगा। और इस तरह से हमें रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी लगाना है। तो ये तो हो गया बोर्ड पे लिखना। हम तो थोक का काम करते हैं, हवा में सॉल्व करते हैं। ऐसा थोड़ी कि आसान थोक में कर दिया और टफ नहीं करेंगे। अभी हवा में सॉल्व करेंगे जब तक घर ही नहीं जाएंगे, क्योंकि घड़ी तो वैसे ही 30 मिनट लेट है। छापो। यहां पर नोट लिखेंगे न्यू पैटर्न में। तो इस जगह आप जो है 4 लाइन छोड़ देना। ध्यान रखें जब वहां से छापते हुए आ रहे हैं, ये ओल्ड ये न्यू पैटर्न में यहां कितनी लाइन छोड़ना है? 4 लाइन। ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि नीले पेन से 4 लाइन लिख के आगे निकल जाओ। 4 लाइन छोड़ना है। छाप लिया? कौन कौन छाप रहा है अभी भी? आराम से लिखो, बहुत टाइम है अपने पास।
बात नहीं करेंगे, नोट करें। अच्छा, यहां तक कोई डाउट है? छाप लिया ये तो। लिखे नोट में, लिखे इफ more than two, if more than two same type of chain terminating, if more than two same type of chain terminating functional group directly connect with PCC, directly connect with PCC, directly connect with PCC, then carbon of that functional group, then carbon of that functional group will not be include, carbon of that functional group will not be include in PCC, carbon of that functional group will not be included in PCC. It is known as a rule of equal priority. It is known as a rule of equal priority. ठीक है, इट इज नोन एज अ रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी। अब सब कुछ लिखा रहेगा बोर्ड पर, बहुत ध्यान से सुन लो, बात समझ में आई नहीं आई उसको समझ लेता हूं मैं। पहले बताओ मैंने क्या बोला, दो से ज्यादा सेम टाइप के, सेम टाइप के बोले तो ये एसिड है, ये एसिड है, तो ये भी क्या होना चाहिए, एसिड। ये साइनाइड, साइनाइड है तो तीनों क्या होना चाहिए, साइनाइड। तीनों क्या होने चाहिए, एल्डिहाइड। तीनों क्या होने चाहिए, अमाइड। तीनों क्या होने चाहिए, एसिडालाइड। सेम टाइप के होने चाहिए, वो भी कितनों से ज्यादा, दो से ज्यादा। तो फिर आप क्या करेंगे, किसी का भी कार्बन इंक्लूड नहीं करेंगे और क्या अप्लाई कर देंगे, रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी। अब देखते हैं आपको समझ में आया या नहीं आया, तो बोर्ड पर देखिए, बताओ यहां पर रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी लगेगा या नहीं लगेगा? पीसीसी में कितनी करीना, वैलेंसी मत देखो, पीसीसी में कितनी करीना, तीन। क्या कहानी क्लियर है? अब बताओ रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी लगेगा या नहीं लगेगा? है? लगेगा। चलो इधर देखो, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? है। मगर क्या तीनों सेम टाइप के हैं क्या? दो से ज्यादा सेम टाइप के। ये एल्डी एसिड है, ये एसिड है, ये क्या है, एल्डिहाइड। अरे सर हमने तो ऑक्सीजन देखी ही नहीं। ठीक है, बताओ रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी लगेगा या नहीं लगेगा? क्या तीनों का प्रायोरिटी सेम है क्या? तो तीनों को बराबर प्रायोरिटी देने के लिए किसी का भी कार्बन इंक्लूड नहीं करेंगे। बताओ पीसीसी में कितनी करीना आए या नहीं आए? बताओ अब रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी लगेगा या नहीं लगेगा? पीसीसी में कितनी करीना? मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया। अब आंसर देना, यस सर से काम नहीं चलेगा। रेडी? एवर रेडी या नेवर रेडी? बताओ रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। आप बताओ लगेगा नहीं लगेगा? है? अरे लगेगा। कितनी करीना? क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? ये भी है, ये भी है। क्या दो से ज्यादा सेम टाइप के हैं?
तो रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी लगेगा। बताओ लगेगा या नहीं लगेगा? लगा फिर लगा है, क्योंकि दो से ज्यादा सेम टाइप के नहीं है। आप बताओ लगेगा या नहीं लगेगा? आप बताइए लगेगा नहीं लगेगा? आप बोलो लगेगा? आप बताओ लगेगा? लगा 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 लगा। आप बताइए लगेगा या नहीं लगेगा? आप बोलो लगेगा या नहीं लगेगा? समझ में आ रहा है? बताओ सिलेक्शन या नंबरिंग। उसके बाद नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांड, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद बॉन्ड, बॉन्ड के बाद डॉन वो होगा जिसका प्रायोरिटी सोडियम बोराइड कितनों को, किस किस को एसिड अलाइड एल्डिहाइड कीटो, क्या बनेगा अल्कोहल। रेड फास्फोरस का क्या नारा, जो भी टकराएगा। टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी, अमाइन से ऊपर, थाइल से ऊपर, अल्कोहल से ऊपर, कीटोन से ऊपर, साइनाइड के पहले आइसोअमाइड है। अबे कहां दुकान बंद कर रहा है, अभी तो शुरू हुई है दुकान। लिखो होमवर्क, लिखो होमवर्क, मॉड्यूल 3 दे दो। अब क्या है, खेला कर रहा है। ओके, होमवर्क आपको जो नोट्स, रनिंग नोट्स हैं उसी पेज पर लिखना है। जब भी मैं होमवर्क दूंगा कोई डायरी वायरी में नहीं लिखना है, ठीक है? नो डायरी, नो लास्ट पेज, जहां पढ़ रहे हैं वहीं पे लिखना है, ताकि पता रहे इतना पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन हो जाते हैं हमसे। डायरी तो लास्ट में सारी भर जाती है कि 1 से 100 सबको ही करने हैं। ओके, मॉड्यूल 3 पेज नंबर 6, मॉड्यूल 3 पेज नंबर 6 में बीबी नंबर 5 कंप्लीट, बिगिनर बॉक्स, प्यार से बीबी5 बोलेंगे, बीबी5 कंप्लीट। बीबी नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 1, बीबी नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1 पेज नंबर 10, एक्सरसाइज नंबर 1 पेज नंबर 10 पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 24, 25, 27, 28, 31, 32, 35, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, एक्सरसाइज सेकंड पेज नंबर 15। जो बोल रहे ना और इट इज अ काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ठीक है? एक्सरसाइज नंबर सेकंड पेज नंबर 15 पर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज नंबर 3 पेज नंबर 1818, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर, जल्दी से नोट, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26, 28, रेस 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 नंबर 1 पेज नंबर 62, रेस नंबर 1 पेज नंबर 62। बैठ जा, कुछ नहीं होगा, बैठ जा, ठीक है? रेस नंबर 1 पेज नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 1,
4 5 7 12 17 19 21 अगला हेडिंग लिखो। हाँ हेडिंग लिखो। ये बताओ रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी नोट कर लिया आप लोगों ने? अब चल जाना है यार, क्या खाना ही तो खाना है। कितने बजे मिलता है खाना? कितने बजे बंद हो जाता है? 8 बजे। 8 हो गया बंद, अब क्या करोगे? 8। चलो पढ़ते हैं, चलिए थैंक यू। कोई डाउट है बाहर आ जाओ।